बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान ना हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढक कर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकालकर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और न ही उन्हें यह जानने। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबालकर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया। के बारे में एक दूसरे को सुना रही थीं, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रख आया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगीं। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़ियां अपने अपने अनुभवों के बारे में